तो देखो ये है खमनोर, एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। हल्दीघाटी जाओगे ना तो उससे पहले एक खमनोर नाम का एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। तो यहाँ पे एक रक्तलाई के नाम से एक लोकेशन है, तो अपन वही देखने जा रहे हैं। ये क्या है कि रक्तलाई प्रसिद्ध है। पहले जब महाराणा प्रताप ने 18 जून 1576 को अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था ना, तो बोला जाता है कि यहाँ पे पूरा एक तालाब टाइप का है जो पूरा है ना खून से, ब्लड से भर गया था। और यहाँ पे 3 एक सेनापति थे जिनका आपको नाम आगे बताऊंगा, तो वो शहीद हो गए थे यहाँ पर। तो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो कोई छोटा सा कस्बा है और ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, बोर्ड दिखाना। और अपन को जाना है, देखो ये इस साइड यहाँ पे रक्तलाई का गेट है। तो इस गेट से एंट्री करते हैं। टिकट वगैरह का तो है नहीं कुछ यहाँ पे, देखो है ना, फ्री है सारी चीज़ें यहाँ पे, निःशुल्क है। तो विदाउट टिकट हम चलते हैं। तो देखो ये रक्तलाई का एक यहाँ पे गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है, रक्तलाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है इसको। तो इसके अंदर चल के देखते हैं। इसमें क्या है ना, टिकट तो है नहीं, निःशुल्क एंट्री है। एक पार्क टाइप का बना रखा है मेमोरी स्थल के रूप में। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी डिटेल्स दे रखी है, तो अपन पढ़ते हैं क्या है। देखो डिटेल ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है, रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, जो कि बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर विस्तृत एक मैदान था। मतलब एक पूरा बड़ा मैदान था ये। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगलों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर एवं मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप तो खुद युद्ध लड़ रहे थे और अकबर की तरफ से मानसिंह जी युद्ध लड़ रहे थे। मतलब अकबर ने सेनापति मानसिंह को भेजा था। यह युद्ध इतना भीषण हुआ कि दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और उनके गांव से रक्त एक ताल का रूप ले लिया। मतलब यहाँ पे ना जो सेना आपस में लड़ी तो उनका जो ब्लड निकला था, वह खून निकला था, तो ये तालाब टाइप का है जो भर गया पूरा। और इसको एक संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। तो आगे चलते हैं। देखो ये एक पार्क टाइप का बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐसी है जो आपको मैं बताऊंगा। स्टेचू बना रखे हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, महाराणा प्रताप की सेनापति थे। तो उनको आपको डिटेल है जो भी सारी मैं बताऊंगा। देखो एक यहाँ पे छतरी बना रखी है, इसकी डिटेल तो शायद। तो ये जो रक्तलाई है ना, इसमें महाराणा प्रताप के 3 सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसमें सबसे पहला था नाम हकीम खां सूरी का। हकीम खां सूरी एक मुसलमान होते हुए भी महाराणा प्रताप की तरफ से देखो अकबर के खिलाफ लड़े हुए थे। और इसमें ग्वालियर नरेश, राम सात तंवर और झाला मान, ये तीनों महाराणा प्रताप के सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए थे। और तीनों की इस टाइप की एक छतरी बना रखी है याद के रूप में। आगे देखो आपको मैं, एक तालाब है यहाँ पे, उसको रक्तलाई बोला जाता है ना। तो क्यों बोला जाता है, तो तालाब बना रखा है जो ऐसे बोला जाता है कि पूरा खुला मैदान था, तो पहले रक्त से भर गया था। वो आगे सामने आपको एक छोटा सा पौंड दिख रहा है, तो उसका भी अपन जाके डिटेल देखेंगे क्या है। और एक गार्डन टाइप का है, मतलब यहाँ पे आसपास के लोग आते हैं शाम को। देखो 2 वगैरह बाहर रखी है और इधर फव्वारे चल रहे हैं, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये गार्डन का मतलब ये नहीं कि आपको है ना यहाँ बैठने के लिए आना है या फिर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये अपनी एक धरोहर है, तो आपको इसको बचा के रखनी है। यहाँ पे कई लोग आते हैं ना, तो देखो उस रक्तलाई की हालत दिखाता हूँ आपको, क्या हालत हो रखी है। बहुत मतलब है ना, उसकी चारों तरफ से तोड़ रखा है। देखो क्या शानदार पार्क बना रखा है। देखो यहाँ से एक पगडंडी बना रखी है वहाँ तक जाने के लिए, रक्तलाई तक। सामने एक छतरी, उस छतरी से या फिर है ना बैठने के लिए उधर बना रखा है। एक इस साइड है। और इनके जो स्टेचू है ना, जो शहीद हुए थे, उस साइड लगा रखे हैं, तो अपन देख के आएंगे वो भी। देखो मेवाड़ में आपने देखा होगा हल्दी घाटी खूब प्रसिद्ध है।
लेकिन हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस जो लोकेशन मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाता है रक्तलाई। मतलब यहाँ पे जब महाराणा प्रताप का और अकबर का युद्ध हुआ था, अकबर खुद तो आया नहीं, मान सिंह को सेनापति के रूप में भेजा था 18 जून 1576 को। तब यहाँ पे हल्दी घाटी से लेके और यहाँ तक है ना सेना टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई थी, जगह जगह सेना लड़ रही थी। और ये एक स्थान, ऐसा स्थान था इसको रक्तलाई बोला जाता है। जब सेना 18 जून 1576 को लड़ रही थी तो ये पूरा एक मैदान था उस ज़माने में, पूरा ब्लड से या खून से भर गया था। इसको रक्तलाई बोला जाता है। और देखो अभी इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। अभी एक पौंड टाइप का बना रखा है जिसको तलाई बोलते हैं गांव में अपने, तो उसको अभी संरक्षित घोषित कर रखा है। 3.5 फीट के आसपास इसकी हाइट कर रखी है। अब ये तो नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, इसको एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करके और एक तलाई का रूप दे रखा है। लेकिन आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि किसी इंसान का खून कितना बहा होगा। मतलब मुग़ल सेनाओं के सामने राजस्थान के जो राजा थे महाराणा प्रताप कितने महान राजा थे कि इतनी बड़ी सेना के सामने अपने सैनिकों को साथ में लेकर यहाँ पे लड़े होंगे। और देखो ये पूरा ब्लड से भर गया होगा। और यहाँ पे जो 3 जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के, वो शहीद हो गए थे यहाँ पे। उसमें राम शाह एक ग्वालियर के नरेश थे, और हाकिम खां थे जिनकी मज़ार बनी हुई है यहाँ पे, और झाला मान थे। तो तीनों जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे जो लड़ते हुए मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब सोच के देखो, कुछ लोग आके कमेंट कर देते हैं कि क्या किया राजाओं ने, या फिर उन्होंने ऐसा क्या किया हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। तो देखो ये किया, अपना खून यहाँ पे संचित किया इस धरती के लिए। ऐसा बोला जाता है कि ये पूरा है ना, उस युद्ध हुआ था उस टाइम पे ब्लड से भर गया था। और जो मुगलों की कितनी 3 से 4 गुना सेना थी, मेवाड़ की सेना के आगे टिक नहीं पाई। और ये जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ पे आप आओगे और तो आप देखना कि आपको कितना प्रमाण किस तरीके से दिया गया है। और ये लोकेशन है, जब आप नाथद्वारा से हल्दी घाटी की तरफ जाओगे तो हल्दी घाटी के बीच में और नाथद्वारा के बीच में 3 से 4 किलोमीटर हल्दी घाटी से पहले खमनोर एक लोकेशन पड़ती है। तो इसका मतलब कोई प्राइस नहीं है, निःशुल्क है। यहाँ पे आप आओ और देखो हमारे गौरव है, राष्ट्र के गौरव, वो कैसे किस तरह से हमारे लिए कुछ करके गए हैं, जिससे हम और आप अपना सर ऊंचा रख के बुलंदियों से जी रहे हैं। तो राजा राम शाह तंवर और उनकी 3 पुत्र थे, उनकी स्मृति में महाराणा कर्ण सिंह ने 1624 ईस्वी में इसको एक शिलालेख के रूप में ये स्पष्ट होता है कि इस छतरियों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो देखो ये 2 छतरी है जो राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्रों की बनी हुई है। एक छतरी उस साइड है, और यहाँ पे एक मज़ार भी है जो हाकिम खां जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, मुसलमान थे, उनकी मज़ार बनी हुई है। तो वो मज़ार भी देखेंगे अपन। और देखो मतलब कितनी स्मृति रखी है अपने संस्कृति को बचाने के लिए कि राम शाह तंवर जो ग्वालियर नरेश थे, अपने 3 पुत्रों के साथ में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी देखो ये छतरी बनी हुई है। आज भी देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये जो आपको दिख रही है मूर्ति टाइप की बना रखी है। तो इसमें देखो आपको 4 लोग दिखेंगे। तो इसमें 2 लोग, एक तो राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र बताए गए हैं। तो देखो ये छतरी है, और आज भी लोग बाग यहाँ पे है ना पूजा अर्चना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनकी स्मृति की याद में उनको स्मरण करते हैं जब इनका कोई फेस्टिवल आता है उस समय। तो देखो ये है वो छतरियाँ खमनोर गांव में, और रक्तलाई बोला जाता है इस स्थान को। तो देखो ये यहाँ पे एक शिलालेख लगा रखा है, इसको पढ़ना, आके देखना कि एक राजा अपने 3 पुत्रों के साथ में शहीद हो गया, किसके लिए? अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए। तो ये रक्तलाई है। तो देखो ये जो आप मज़ार दिख रही है ना, ये हाकिम खां जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी मज़ार है ये। तो देखो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि सत्य के लिए लड़ो आपको पता है कि अन्याय कौन कर रहा है, या तो ये हाकिम खां की
मजार है जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उस साइड है झाला मान की छतरी। और अपन को आपको दिखाया था अभी मैंने वीडियो में कि राम 7 अमर की उस साइड अपने 3 पुत्रों के साथ में उस साइड छतरी बनी हुई है। और ये हाकिम खां की मजार है जो कि रक्तलाई में बनी हुई है। अब देखो आजकल ये एग्जाम्पल देखना चाहिए कि ये मुसलमान होते हुए भी मुसलमान के खिलाफ लड़े, क्योंकि उनको पता था कि सही कौन है, अन्याय कौन कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो ये एक बहुत सौहार्दपूर्ण वाला उदाहरण है जो हमें देखना चाहिए। और ये देखो खमनोर की लोकेशन है, ये बाहर मार्केट है, ये गार्डन टाइप का बना रखा है। तो आप कभी आओ तो ज़रूर विजिट करना, क्योंकि ये लोकेशन है ना, इसको अंडररेटेड मतलब अंडर रेट कर रखा है। यहाँ मतलब पॉपुलर नहीं है ज़्यादा, लेकिन मतलब इसमें हिस्ट्री बहुत छुपी है। ये आपको एक तरह का मोटिवेशन देगी कि कोई राजा दूसरे राजा के लिए लड़ रहा है, अपने धर्म बचाने के लिए। और किसके खिलाफ लड़ रहा है? एक अन्याय करने वाले राजा के खिलाफ। तो आपको ये आना चाहिए। पहले यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको पहले शुरुआत में झाला मान के आपको छतरी मिलेगी, इस साइड मजार है, और सामने जाओगे तो आपको ग्वालियर के जो राजा थे उनकी आपको छतरी देखने को मिलेगी।